اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be fine. And today we are going to read a story from class 6th English, and the title of story is Granny's Fabulous Kitchen. Yes, Granny's is a noun and kitchen is also a noun. So we know that when we talk about any naming word, it is known as noun. Let's begin. Below is given a list of various foods. Choose the one you like the most and with a partner discuss what is special about the food you like. हाँ, तो नीचे कुछ लिस्ट दिए गए हैं फूड्स के, तो आप इनमें से अपना पसंदीदा फूड जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपने चूज़ किया इसमें क्या खासियत है, आपको ये क्यों पसंद है. तो ये जो लिस्ट है फूड्स का, इनमें है दाल, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, कबाब, प्लेन राइस, गोश्ताबा, चिकन, यखनी. तो ये आपके करने का काम है कि आप खुद इनमें से एक को पसंद करेंगे जो आपको ज़्यादा पसंद होगा, और अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों से भी, अपने क्लासमेटों से भी आप पूछ सकते हैं कि उनका इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद है, और फिर आप अपने पसंदीदा फूड की खासियत बताएंगे कि क्यों आपको ये पसंद है. तो फिर हम ये स्टोरी शुरू करते हैं. Whenever Granny made vanilla or chocolate fudge, she gave me some to take to Mohan, the gardener's son. Whenever Granny, ये Granny जो है ये नाम है इस आथर की दादी माँ का, जब वो वनीला या चॉकलेट बनाती थी तो वो मुझे थोड़ा दे देती थी मोहन के लिए. यानी कि ये आथर कहता है कि वो मुझे दे दी थी मोहन के लिए, कि जो हमारे गार्डनर का बेटा था उसके लिए. It was no use taking him roast duck or cured chicken because in his house no one ate meat. इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम उनके घर ले जाते थे. अगर हम उनके घर कोई डक ले जाते थे, फ्राइड बतख ले जाते थे, या कोई रसदार मुर्गा ले जाते थे, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस घर में, यानी कि मोहन के घर में, कोई मीट नहीं खाता था. जिस तरह हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं. कुछ मीट खाते हैं और कुछ जो है ज़्यादातर वेजिटेबल्स का ही इस्तेमाल करते हैं. तो कुछ नॉन वेज खाते हैं और कुछ वेज खाते हैं. तो इन्हीं में से ये भी था मोहन के घर वाले कि वो मीट नहीं खाते थे. बट मोहन लाइक्ड स्वीट्स, लेकिन मोहन जो था ये क्या लाइक करता था? स्वीट्स, जिसमें क्या क्या था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबीज, विच वर मेड विथ लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ शुगर. तो ये जलेबियाँ, ये रसगुल्ले, ये जो गुलाब जामुन है, ये बहुत सारा, इसमें बहुत सारा दूध और चीनी यानी कि खंड इसमें इस्तेमाल होता था. एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट्स, और इसके अलावा ग्रैनी जो इंग्लिश स्वीट्स बनाती थी वो भी पसंद थे. वी वुड क्लाइम ऑन टू द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री एंड एट फ्यूज ऑन peppermints or risky
टॉफी। तो we would climb, हम चढ़ सकते थे, यानी कि ये ऑथर और ये मोहन ये चढ़ सकते थे इस अपने बाग के किसी भी इस ट्री पर। जिस तरह जैक फ्रूट एक ट्री है, इस पर भी ये चढ़ सकते थे, तो उसी पर बैठ के ये मिठाइयाँ खाते थे। We couldn't eat the jackfruit except when it was cooked as a vegetable or made into a pickle। तो इस जैक फ्रूट पर चढ़ के हम जैक फ्रूट नहीं खाते थे, क्योंकि ये जब पक जाता था फिर इसको हम खाते थे, या जब इसके अचार बनाए जाते थे। But the tree itself was wonderful for climbing, लेकिन चढ़ने के लिए ये बहुत शानदार था, बहुत मज़ेदार था, बहुत अद्भुत था। And some wonderful creatures lived in it, और इस ट्री पर, इस दरख्त पर बहुत सारे मखलूक रहते थे, बहुत सारे क्रिएचर्स थे, जिनमें स्कैरल्स एंड फ्रूट बैट्स एंड ए पेयर ऑफ ग्रीन पैरट्स, इसमें गिलहरियाँ थी, इसमें वो चमगादड़ थे इस पेड़ पर, और पैरट भी थे। द स्कैरल वायर फ्रेंडली एंड सून गॉट इनटू द हैबिट टू ईटिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। जो इस पर स्कैरल थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे, दोस्ताना थे, और वो हमसे वो बिल्कुल अच्छे से रहते थे। वो हमारे दोस्त बन गए थे, किसी डर के बगैर वो जो है वो हमारे हाथों से खाते थे। They too were fond of Granny's chocolate fudge, और इनको भी ये ग्रैनीज के ये चॉकलेट जो है, जो इनकी मिठाइयाँ थी, ये इनको भी पसंद थे। One young squirrel would even explore my pockets to see if I was keeping anything from him। इनमें से एक स्क्वेरल, एक चमका, ये जो गिलहरी है, यंग गिलहरी, छोटा गिलहरी, तो वो मेरे जेब में भी देखता था अगर मैं कुछ उससे छुपा के रखता था। तो ये कहानी जो है ये अभी आगे और भी मौजूद है, तो इंशाअल्लाह अगला हिस्सा हम कल पढ़ेंगे इसका। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।